हाय स्टूडेंट्स, हम आज फिर से एक बार आपके सामने आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। जिस वीडियो में हम आपसे शेयर करना चाहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो कि स्टैंडर्ड 8 के होने वाले हैं और वो होंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के, और जो कि सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए आपको पूछे जा सकते हैं। और सेकेंड यूनिट टेस्ट जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का होता है जनवरी मंथ में, तो उसी रिगार्डिंग मेरी कोशिश है कि बहुत सारे बच्चों को अच्छे मार्क्स मिल सके मैथमेटिक्स में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो रिपीटेडली एग्जाम में आते हैं या फिर इस टाइप के जो वीडियो होते हैं उसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस देना पसंद करता हूँ बच्चों की ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछे जाए या उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए। ऐसे आईएमपी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे प्रेफरेंस देने वाले। सो गाइज, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के लिए। और आईएमपी क्वेश्चंस का जो पहला स्लाइड है वो आपके सामने है कि बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं करने की वजह से आउट ऑफ मार्क्स लेने से मिस हो जाते हैं। तो गाइज, ये वाला जो आपको स्लाइड दिख रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। तो जो कि फर्स्ट मैं जानबूझ के आपको रीड करवा रहा हूँ इसके लिए कि आप वीडियो देखते देखते उन चीजों को थोड़ा सा माइंड में रख लो, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है उसमें ऐसा बता रहा है कि द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। गाइस, आपको याद रखना है जो ग्रेटेस्ट इंडेक्स होता है वही पॉलिनोमियल का क्या होता है, डिग्री होता है। उसके बाद सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज अ पॉलिनोमियल इफ द इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल ऑफ ईच टर्म इज द होल नंबर। जब आपका इंडेक्स जो है गाइस वो होल नंबर अगर होता है, यानी कि 0 से लेकर आगे जो भी पॉजिटिव नंबर्स है उनको होल नंबर्स हम लोग बोलते हैं। अगर ऐसे नंबर्स इंडेक्स में आपको मिलते हैं तो वो पॉलिनोमियल जो है, उस वेरिएबल वाला जो पॉलिनोमियल है वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आपको पॉलिनोमियल हो जाता है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं और कुछ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के यहाँ पे। तो वो है थर्ड वाला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपके सामने, द एवरेज इज कॉल्ड एज एरिथमेटिक मीन। देखिएगा, इस एरिथमेटिक मीन उसको बोलना है और सिंपली मीन उसको बोल सकते हो आप इन द स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज। ये बिलोंग करता है स्टैटिस्टिक्स वाले लेसन से। सो फोर्थ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which satisfied the given equation is called the solution of the equation। जब हम किसी भी इक्वेशन को लेकर जाते हैं उसमें इक्वल टू साइन होता है और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब कोई वैल्यू उसको इस तरह से सेटिस्फाइड करता है तो जाके वो जो वैल्यू होता है क्या होता है, वो वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, सोल्यूशन होता है। किसका सोल्यूशन होता है, तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। तो आपको याद रखना है कि सोल्यूशन कब होगा, तो दोनों साइड जब सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तब जाके वो उस वेरिएबल का सोल्यूशन या सॉरी उस इक्वेशन का वो सोल्यूशन होगा। इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और क्वेश्चंस है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप वाले। तो उसमें से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक बार उसकी तरफ जाते हैं तो फिफ्थ नंबर का फिल इन द ब्लैंक आप इसको कंसीडर कर सकते हो। द फिगर्स व्हिच एग्जैक्टली कोइंसाइड्स ईच अदर, राइट, एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, लाइक गाइस इसका स्पेलिंग आप अच्छे से देखिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ओके, सो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें वो बोल रहे कि द सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ, राइट, इक्वल लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। अगेन द कॉन्ग्रुएंट और इक्वल, ये दो वर्ड आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। देन सेवेंथ क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि द एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। ओके, यहाँ पे देखिए सेगमेंट के लिए वर्ड यूज किया है इक्वल और एंगल्स के लिए वर्ड यूज किया है मेजर। ओके, तो एंगल्स ऑफ द इक्वल मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट, इस तरह का क्वेश्चन है। तो एंगल्स के अगर मेजर्स अगर इक्वल होते हैं तो वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो इसी तरह से कुछ 7 क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के एक्सप्लेन हो चुके हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये जो प्रॉपर क्वेश्चन है यहाँ पे, ये फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हो चुके हैं अभी, और अब हम आ गए हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल लेसन के कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे गाइस, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये जो सेकंड क्वेश्चन है, दोनों भी जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये आपके मोनोमियल बाय मोनोमियल डिवीजन वाले क्वेश्चन है। अगर आपको इस कंटेंट की रिवीजन करनी है गाइस, मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल, सो प्लीज आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एकदम बेसिक चीजों को कवर किया है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में एक्टिविटी के हिसाब से आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ऐसे दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए दिए, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगा। ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल लेसन की पहला कंटेंट जो है, फर्स्ट कंटेंट जो है वो यहाँ पे है मोनोमियल बाय मोनोमियल डिवीजन। देन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। यहाँ पे गाइस फिर से एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है डिवाइड एंड राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। जब आप डिवीजन परफॉर्म करोगे तब आपको क्या करना है, तो क्वोशिएंट भी लिखना है और रिमाइंडर भी लिखना है। पहले स्लाइड वाले जो क्वेश्चन थे, इससे पहले वाली स्लाइड के, उसमें थोड़े से बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, इसको आप बोल सकते हो मोनोमियल बाय
बाइनोमियल बाय मोनोमियल डिवीजन है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में भी बाइनोमियल बाय मोनोमियल डिवीजन दिया है, और यहाँ पे जो सेवेंथ क्वेश्चन दिख रहा है ट्राइनोमियल बाय मोनोमियल, ऐसा इसका टाइप है क्वेश्चन का। और देन लास्ट क्वेश्चन जो है वो ट्राइनोमियल बाय मोनोमियल का। गाइस अगर आपको वीडियो चाहिए इसके ऊपर, इस कंटेंट के ऊपर, तो आप जाके बिंदास चेक कर सकते हो। आपको एक अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मिलेगा, ट्राइनोमियल तक का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रॉपर रिवीजन करिए आप इस वीडियो के, आईएमपी क्वेश्चंस को लेकर भी आप जाइए और सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मार्क्स गेन होंगे यूनिट टेस्ट में, डेफिनेटली बोल सकता हूं मैं। अब जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब ये जो क्वेश्चन लेवल है गाइस, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो सेटिस्फाइड रिवीजन आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन सेम टाइप का है, पर ये वाला क्वेश्चन जो है गाइस वो मुझे लगता है एटलीस्ट 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। 3 मार्क्स के लिए ये जो टाइप है गाइस ये पूछा जाएगा। ये है डिवीजन, फिर से एक बार डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे आप ट्राइनोमियल बाय बाइनोमियल। ठीक है गाइस, यहाँ पे पॉलिनोमियल बाय बाइनोमियल, ये चारों क्वेश्चन आप अगर करके जाओगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आप अच्छा स्कोर करोगे। तो देखिए ध्यान से आपको ये चारों क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्टैटिस्टिक्स लेसन का स्लाइड है गाइस ये। तो स्टैटिस्टिक्स में एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन जो है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो है, मुझे लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये फार्मूला आपको ठीक से देख लेना है, जो कि है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। तो यहाँ पे जो स्कोर्स दिए जा रहे हैं 1 2 3 4 5, इन सबको सीरियली यहाँ पे ऐड करना है ऊपर की तरफ, और नीचे नंबर ऑफ स्कोर्स लिखना है आपको, जो कि है 5 टोटल स्कोर्स है। तो इसीलिए ये 5 जो टोटल स्कोर्स है यहाँ पे आपको 5 लिख के, उसको जो भी टोटल यहाँ पे आएगा उससे 5 से उसको डिवाइड कर देना, जो फाइनल आंसर है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो एवरेज आप रेडी कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके। और ये बेसिक क्वेश्चन है, कैसे बेसिक एक्टिविटी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। सो अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम देख रहे हैं कि फिर से एक बार स्टैटिस्टिक्स लेसन का यहाँ पे ये स्लाइड है, और इसमें एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट 11.1 का है। प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं अच्छी तरीके से यहाँ पे। और ये जो नया फार्मूला यहाँ पे आपको ऐड करना है वो है मीन का फार्मूला, जो कि सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन एन ऐसा होता है। गाइज ये वीडियो सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए, यहाँ पे कोई आंसर वगैरह एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है। तो प्लीज आप आंसर ठीक से आपके नोट्स यूज करके, या फिर कोई प्रीवियस एक्सप्लेनेशन आपके टीचर्स वगैरह ने किया होगा तो उसके थ्रू आप जा सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से यूनिट टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है गाइस ये। तो जाता हूँ अभी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रॉपर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको इस क्वेश्चन का बनाना है, जिसमें आपको टैली मार्क्स करने होंगे। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे द नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय मॉडल हाई स्कूल नागपुर इन लास्ट 20 years एट द स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन, एंड प्रिपेयर द टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ द डाटा। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करके आपको मीन कैलकुलेट करना है थ्रू द फार्मूला। फार्मूला आपको अच्छे से पता होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, जो कि मीन का फार्मूला है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ पे इस आईएमपी सेशन में देने की कोशिश की है, और ये नया क्वेश्चन जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आप देख रहे होंगे कि अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, जैसे कि स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ, ये कौन से टाइप का ग्राफ है। देन हाउ मच इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, हाउ मच इज द टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेगा, हु सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट। गाइस ये जो क्वेश्चन है ये 4 या 5 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है 20 मार्क्स में से, या फिर कुछ क्वेश्चन कम करके थोड़ा सा वेटेज भी कम हो सकता है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए डेफिनेटली, एंड मोर देन 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो 3 मार्क्स डेफिनेटली आप कंसीडर करके चलिए इसके ऊपर। और अब जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस स्लाइड में आपको स्टैटिस्टिक्स का अगेन क्वेश्चन दिया है, कि जहां पे आपको ड्रॉ करना है ग्राफ, गाइस ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ यहाँ पे आपको करना है। तो ये जो सब डिवाइडेड बार ग्राफ ये अच्छी तरीके से आपकी बुक में दिया हुआ है। सब डिवाइडेड बार ग्राफ जो कि अभी अभी ये वाली स्लाइड में आपने देखा है, इस टाइप के ग्राफ को सब डिवाइडेड बार ग्राफ आप बोल सकते हो, सब डिवाइडेड बार ग्राफ इसको आप बोल सकते हो। सो ठीक है, अब जाते हैं आपको लेकर न्यू स्लाइड में, जहां पे फिर से एक बार कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करके आंसर देना है और बताना है कि इन प्रॉपर क्वेश्चन को आप किस तरह से आंसर करोगे। सो ये भी एक अपने आप में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है। सो जरूर उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाओगे एग्जाम में। जाते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग जा रहे हैं अभी। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले, तो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है परसेंटेज बार ग्राफ। परसेंटेज बार ग्राफ इसका गाइस ये क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मार्क्स के लिए आने वाला है, 4 मार्क्स के लिए आने वाला है, या फिर 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। इसमें आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस करने हैं, परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं, और देन आफ्टर दैट आपको जो भी परसेंटेज बार ग्राफ है वो आपको करना है। तो लेंथी सॉल्यूशन है, लेकिन हार्ड नहीं है, सिर्फ थोड़े से आपको डिविजन परफॉर्म करने पड़ेंगे।
तो अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें लेसन जो है वो चेंज हो चुका है। वो है अभी इस बार इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस 12th लेसन की एग्जांपल है, और ये बड़ी बेसिक लेवल की एग्जांपल है। मैं बताऊंगा सभी बच्चों को कि ये वाले एग्जांपल जो प्रॉपरली आप करके जाइए, चारों भी एग्जांपल इससे हेल्प होंगी आपको बड़े बड़े एग्जांपल्स को सॉल्व करने में। बेसिक लेवल के एग्जांपल्स है, बहुत ही इजी एग्जांपल्स है। आप पूरे के पूरे इन चारों एग्जांपल को अच्छे से करिए। देन नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब मैंने पूरा का पूरा 12.1 स्क्रीन पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं जो कि मुझे लगता है आप करिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में से सेकंड वाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन में से आप करिए सेकंड वाला जो कि थोड़ा सा अलग लेवल का है, फिर करिए थर्ड वाला। अगर आप ये दो करते हो तो आप इन दोनों क्वेश्चन के क्लोज रहोगे, फर्स्ट और फोर्थ के। सो प्रॉपरली आपको सोल्यूशन करना है। इसमें करना क्या है, तो ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय द वैल्यू। हर इक्वेशन के सामने आपको वेरिएबल की वैल्यू दी गई है। डिसाइड वेदर दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो ये सारी तीनों की तीनों वैल्यूज जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, वो चेक आपको करना है। गाइस फिर से एक बार अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करके जाइए, आपका जरूर यहाँ पे बेनिफिट रहेगा आपको एग्जाम में इसका। देन मैं बात करूंगा सेकंड क्वेश्चन में से आपको क्या करके जाना है। तो सेकंड क्वेश्चन में से आपको डेफिनेटली सेकंड करना चाहिए, फर्स्ट करना चाहिए जो कि बेसिक लेवल की एग्जांपल है। देन उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ करना चाहिए, फोर्थ एंड फिफ्थ करना चाहिए। ये आईएमपी क्वेश्चन इसीलिए बता रहा हूं मैं कि फ्लक्चुएशन होता है मार्क्स का कम ज्यादा, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं फ्लक्चुएशन होके। तो अब देखते हैं कि नाइन्थ क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है, वो भी आपको करना चाहिए गाइस। ठीक है, आप इतने 5 क्वेश्चन भी अगर करके जाओगे तो मे भी मुझे लगता है कि आप ठीक ठाक इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान देना है कि इसके मेथड्स है, अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड कैरी करते हैं। तो जो आपको पसंद आए, दो मेथड है इसके सोल्यूशन के, दोनों में से कोई भी एक मेथड को आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो। 12.1 में से मैं बोलूंगा कि कम से कम इतने क्वेश्चन आप करके जाइए। अब जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे ये भी स्लाइड जो है ये वर्ड प्रॉब्लम को लेकर है, सेम लेसन में से, जो कि आपका इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ओके, इक्वेशन इन वन वेरिएबल लेसन का है। फिर से एक बार देखिए, वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने है। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, ये आपको करके जाना है। सेकंड वर्ड प्रॉब्लम है, अच्छी तरीके से करके जाइए ये वाला भी। मैं प्रॉब्लम्स को डिस्कस जानबूझ कर नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा गाइस, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो वो बड़ी बेसिक लेवल के हैं, मुझे लगता है कि आप कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। सो ये दोनों भी वर्ड प्रॉब्लम आप लाइक इक्वेशन बनाने तक आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकते हैं, लेकिन बाद में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जब 12.1 के मैंने जो आईएमपी बताया वो करने के बाद आसानी से आप कर लोगे इस क्वेश्चन। तो अब जाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम का ही है। फिर से एक बार देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन भी जो वर्ड प्रॉब्लम से, इसको अच्छी तरीके से करिए, सेम लेसन है और एग्जांपल है वर्ड प्रॉब्लम। फिर से एक बार। सो उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, पॉज करके भी देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जाता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फिर से एक बार देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है। अब लेसन चेंज हो चुका है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल इस लेसन से बिलोंग करता है। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ डीई बताना है, साइड अपोजिट टू एंगल ई बताना है, एंगल इज इंक्लूडेड बाय साइड डीई एंड डीएफ बताना है। यहाँ पे इंक्लूडेड बाय साइड इंक्लूडेड बाय एंगल ई एंड एंगल एफ यहाँ पे बताना है। फिगर आपके सामने ट्रायंगल का। देन स्टेट द एंगल्स एडजेसेंट टू द साइड डीई, मतलब इस साइड डीई से एडजेसेंट होने वाले एंगल्स की सिर्फ नेम बताना है। तो गाइस इसमें कोई सॉल्यूशन है नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के यहाँ से फिगर को ऑब्जर्व करके इसके आंसर्स लिख सकते हो। इसमें कोई सॉल्यूशंस तो है नहीं, डायरेक्टली आंसर आ जाएंगे। तो बोल देंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो मे बी 3 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए भी कंसीडर कर लो आप। अगर 3 या 2 मार्क्स के लिए आ जाए तो समझ लेना कि ठीक ठाक आप सॉल्व कर ले सकते हो इसको भी। सो कोई ज्यादा टिपिकल ये है नहीं, लेकिन आईएमपी है, ऐसा बोलूंगा मैं। देन देखिए, ये जो एक नया प्रैक्टिस सेट है आपका 13.1, इसमें आपको प्रूफ करना है, प्रूफ। और आखिरी में मतलब लास्ट में आपको बताना है कि टेस्ट, कौन सी टेस्ट आप यूज कर रहे हो और कौन सा करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस आप यहाँ पे ट्रायंगल का बता रहे हो। देन इस तरीके से आपको सिर्फ सिंगल लाइन में आंसर देना है। देखिए, आइडेंटिकल मार्क्स भी दिया, इन ईच पेयर ऑफ द ट्रायंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स पार्ट बेयरिंग आइडेंटिकल मार्क। गाइस आइडेंटिकल मार्क, ये जो आइडेंटिकल मार्क दिख रही है, ये वाला मार्क दिख रहा है, ये वाला मार्क दिख रहा है, ये यहाँ पे मार्क दिख रहा है। हर फिगर में अलग अलग जगहों पर ये आइडेंटिकल मार्क आपको दिख रहा है, तो इनको प्रूफ करना है। सो कौन सी टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट है ये आपको बताना है। तो प्रूफ करने वाला सोल्यूशन तो है नहीं, लेकिन सिर्फ आपको टेस्ट लिखनी है, कौन सी टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होने वाले ये ट्रायंगल्स। सो गाइस अभी बढ़ते हैं आगे और देखते कि मुझे लगता है आईएमपी तो इसमें से देने चाहिए नहीं, क्योंकि सभी के सभी टेस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सिर्फ आप इतना समझिए कि 5 टेस्ट में से कौन सी टेस्ट इसमें लग सकती है। सो उम्मीद करूंगा कि कोई भी आप क्वेश्चन कर लो, इसमें कोई ऐसा आईएमपी वाला पार्ट है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं।
गाइस अब ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सपांड करके बताऊंगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप जो 13.2 प्रैक्टिस सेट है उसके आंसर अच्छे से लिख पाओगे। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो हो रहा है, जो सॉल्व एग्जांपल में से यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो बोल रहा है कि इन द एडजेसेंट फिगर कांग्रुएंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर शोन बाय द आइडेंटिकल मार्क्स। देखिए ये जो आइडेंटिकल मार्क्स से कांग्रुएंट पार्ट बता रहे हैं इस फिगर में। स्टेट इफ देयर आर एनी पेयर ऑफ कांग्रुएंट एंगल्स इन द फिगर। अब अकॉर्डिंग टू दिस कोई कांग्रुएंट एंगल का यहाँ पे पेयर दिख रहा है कि वो आपको बताना है। तो देखिए जब बोल रहे हो कि कुछ पार्ट यहाँ पे इस तरह से गिवन है और साइड बीडी इज कॉमन है, क्योंकि दोनों भी ट्रायंगल में बिलोंग करती है साइड बीडी। तो अकॉर्डिंग टू दीज थ्री गिवन पार्ट्स, एसएसएस टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर बीइंग दीज टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दीज टू ट्रायंगल एसएसएस टेस्ट इज देयर। सो अब जब आपको एसएसएस टेस्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है यहाँ पे, सो सिंपली यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तीनों भी एंगल यहाँ पे 1 by 1 लिखे हुए। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अगर कोई भी आपको टेस्ट यहाँ पे लगानी है तो एटलीस्ट 3 एलिमेंट जहां पे जैसे दिख रहे हैं अभी, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, एंड देन टेस्ट आ चुकी है यहाँ पे। तो इसी तरह से कोई 3 एलिमेंट आपको लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग टेस्ट अप्लाई करनी है, और देन अदर देन दीज 3 जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो यहाँ पे आपको लिखने हैं, जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स फिलहाल यहाँ पे है, लेकिन आपकी अकॉर्डिंगली जो भी टेस्ट आप यूज करोगे उसके हिसाब से आपके रिमेनिंग पार्ट्स यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, पहले आपको टेस्ट लगानी है प्रॉपर फिगर देख के, जो भी इमेजिनरी आपके अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज आपको जो भी पार्ट कॉन्ग्रुएंट दिखते हैं उनका यूज करके ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और लास्ट में आपको रिमेनिंग पार्ट लिखने हैं। सो अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि मुझे लग रहा है लास्ट स्लाइड इस एक्सप्लेनेशन का है। अब इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल अगेन सेम लेसन से बिलोंग करता है, 13.2 प्रैक्टिस सेट से। सो गाइस यहाँ पे लगभग 4 क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि आईएमपी के हिसाब से आप ये सेकंड वाला करिए, ये थर्ड वाला करिए। मुझे लगता है कि बहुत हो जाएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करना है, तो पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी की टेस्ट आपको अप्लाई करनी है। इन ईच पेयर ऑफ द ट्रायंगल गिवन बिलो पार्ट शोन बाय आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए आइडेंटिकल मार्क्स से दिए हुए पार्ट जो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, स्टेट द टेस्ट एंड द 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसका है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ऑफ द वर्टाइसेस। सो ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस आपको अच्छे से समझ के लिखना है। मैंने यहाँ पे ऑफलाइन बैचेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है गाइस 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अगर आपको चाहिए तो मे बी एक फ्यूचर में मैं एक वीडियो उसके ऊपर आपको पोस्ट करके दूंगा यूनिट टेस्ट के बिफोर। और मुझे लगता है ये 2 क्वेश्चन भी आप कर लोगे तो देयर इज इनफ प्रिपरेशन फॉर दिस। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको लास्ट में क्या करना है, इन ईच पेयर बाय विच ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, एंड रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी आपको लिखने हैं, यहाँ पे रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी आपको लिख के दिखाने। सो उम्मीद करूंगा गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा डेफिनेटली, और बहुत कोशिश की है मैंने कि अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देने की। सो गाइज रियली रियली थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई होप कि आप इस वीडियो को वैल्यू दोगे, लाइक करोगे, अगर आपको पसंद आया तो फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी करोगे। और प्लीज गाइज शेयर करिए, शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है और नई नई चीजें आपको प्रोवाइड करने का एक मूड क्रिएट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, रियली थैंक यू वेरी मच।